अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह से पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम की कप्तानी को महदूद करने का फ़ैसला किया। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं और बहुत बड़ी खबर आज सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। हम सब ने भी अपने अपने चैनल्स पे चलाई है। मेरे साथ सुनो न्यूज़ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिलाल मौजूद हैं। पहले इनसे इस खबर की कुछ तफसीलात ले लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच क्या रहा है, कब करने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अबू बकर, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, पहले तो फैंस को बताएं कि क्या अपडेट्स हैं, ताज़ा तरीन लेटेस्ट क्या है। कप्तानी लेने के हवाले से उनके ऊपर प्रेशर तो डाला जा रहा है। नायब कप्तान जो शान मसूद को बनाया गया था, बेशक वो इस सीरीज़ के लिए बनाया गया था, क्योंकि वैसे तो आपकी टीम के वाइट बॉल के अंदर शादाब खान नायब कप्तान है, बट ये मैसेज था शायद बाबर आजम के लिए कि आप ज़रा आप देख लें, वो ओपन जो आपको इख्तियारात रमीज़ राजा ने दिए हुए थे वो अब आपके पास नहीं है। अब इसके अंदर जो इनपुट होगी वो सिलेक्शन कमेटी की भी होगी, वो बोर्ड की भी होगी, और ये उसी का टिकल डाउन इफेक्ट है जो पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है ना, कि वाइट बॉल में हम इतने बुरे नहीं थे। हमने पिछले 14 में से 13 वनडे मैचेस भी जीते हुए थे, बट जो अब हम परफॉर्मेंस नजर आ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पर टीम खेल रही हो। पीसीबी करने क्या जा रहा है, हर बंदा इस वक्त टीम में, हर शख्स फखर से लेकर नीचे सलमान अली आगा तक, नवाज तक, हर बंदा अपने लिए खेल रहा है। जब हर कोई अपने लिए खेलेगा तो रिजल्ट्स उसके ऑपोजिट आते हैं, क्योंकि जब तक आप टीम बन के नहीं खेलोगे ना, इजाज वसीम बाकरी, टीमें ही जीता करती हैं। अबू बकर, इंडिविजुअल लोग नहीं जीता करते। करने क्या जा रहा है, पीसीबी करने क्या जा रहा है? पीसीबी चाहता है कि जी तीनों फॉर्मेट्स में तीन कप्तान हो, या कम से कम व्हाइट बॉल का लहदा और रेड बॉल का लहदा हो। अच्छा, ओके। अनसर्टन प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इस वक्त टीम के ऊपर, कप्तान के ऊपर, और जो कप्तान समझ लो जिन प्लेयर के ऊपर भरोसा कर रहा था पिछले 2-3 सालों से, वो नेगलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हारिस सोहेल फ्रॉम नोवेयर टीम में आया है, ठीक है। कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, दोनों ने पाकिस्तान कप में परफॉर्मेंस दी है, वो टीम में नहीं आ पाए, वो प्लेइंग 11 में नहीं खेल पाए। उनका डेब्यू न्यूजीलैंड सीरीज में बाबर के घेरा तंग करने की वजह क्या है? टीम तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, क्या ये जो 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के हारे हैं? देखो, ये जो 2022 का साल था ना, जिसका आगाज हुआ था ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त से, आपने वनडे में हारे, फिर आप T20 एक मैच था वो जीते, फिर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ हारे, फिर आप इंग्लैंड से 7 T20 मैचेस की सीरीज़ घर के अंदर हारे, फिर आप इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ के अंदर वाइट वॉश हुए, फिर आप न्यूजीलैंड को नहीं जीत पाए अपने घर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, इसका इफेक्ट अब दिया जा रहा है। देखें, सेठी साहब जिस दिन आए थे, उन्होंने आते साथ कहा था कि मैं तब्दीलियाँ करूँगा। एक दिन पहले टीम अनाउंस हुई थी न्यूजीलैंड की, लेकिन सेठी साहब ने वो टीम तब्दील की, उसके अंदर तब्दीलियाँ की। वो तब्दीलियों का क्या रिजल्ट निकला, मुझे बताएं। यार, टेस्ट क्रिकेट तो हम सबको भी पता है कि हम लोग साउथ अफ्रीका से जीते, श्रीलंका से जीते थे, 21 में जीते थे, उसके बाद 22 में हमारे यहाँ पिचेस कैसी बनती है वो हम सबको मालूम है। शाहीन हारिस के बगैर आपने खेला, मुल्तान वाला और कराची वाला, इंग्लैंड वाला टेस्ट नसीम नहीं खेला, आपके पास बैकअप पे कोई बॉलर नहीं था। आप कहते थे, आप पे छुरी चला रहे हो। आप कहते थे कि इंग्लैंड की बी टीम आई है T20 सीरीज खेलने के लिए, आप उनसे हार गए थे। आप कहते थे कि इंग्लैंड का बाद में जब टेस्ट सीरीज खेलने गए, उनके पास बेस्टो नहीं है, उनके पास बटलर नहीं है, उनकी टॉप स्ट्रेंथ नहीं है, आप दावा करते थे, लेकिन आप उनसे भी हार गए। जब टीमें खेला करती हैं ना, तो फिर वो 1-2 प्लेयर का जो डिफरेंस होता है ना, उसको कवर अप करती हैं। जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ग्राउंड में दे रहे होते हैं, तब आपकी टीम मुश्किलात में आती है। पिछले मैच में देखा आपने, 250-260 करना था, 182 पे में आउट हुए। रिजवान ने 50 बॉलों पे 28 किया। आपका तजिया क्या है? बाबर की कप्तानी चली जाएगी या ले ली जाएगी? ले लो। मुझे पता क्या लगता है, मैं बड़ा फेयर ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, एक सोर्स से भी आपको खबर दे रहा हूँ। बाबर से शायद कप्तानी ले, बाबर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देगा। आप संभाल लेना फिर इस टीम को, विराट कोहली की तरह। देख, होना है। अच्छा, मुझे लगता है होना है। लेकिन सईद अजमल ने कल कहा है कि जी आपके पास कोई दूसरा अच्छा है तो वो सामने ले आओ। तो लाओ, वही तो मैं कह रहा हूँ। शान मसूद लाए तो है हम लोग। आज सिफरा लगा है। सिफरा तो हो जाता है, सिफर कभी कभी बड़े बैट्समैन भी खा लेते हैं। तो 60 की एवरेज वाला भी 4 पे आउट हो गया ना आज, जिसकी वनडे में इस वक्त कोई ऐसा क्रिकेटर 150 साल क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं है जिसने 95 मैच खेले और 60 की उसकी एवरेज हो वनडे के अंदर। बाबर आजम की है, आज वो 4 पे आउट हो गया। तो ये तो हो जाता है, टीम सीरीज हार जाती हैं। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में भी ये जो चेंज सर पे खड़ा हुआ है, ये कर लो यार। ये देखो, जबरदस्ती किया जा रहा है, ये जबरदस्ती का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। मैं ओपन बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, इसको ज़रूरत है। किसको लाओगे? किसको लाओगे ना, कोई परफॉर्मर लाओ। देखो, कप्तान क्यों बनाया गया था, इसको याद है? उसको जब बाबर को कप्तानी दी गई थी, कहा यह गया था कि ये परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसको कप्तान लाया गया है।
उसकी तो परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई कप्तान बनने के बाद, टीम की खराब हो जाए एक अलग डिबेट है। आपने उस वक्त फिर गलत फैसला किया था। आज अगर आप कहते हो कि वनडे का अलहदा हो, T20 का अलहदा हो, टेस्ट का अलहदा हो, आपके ऑप्शन क्या है? कौन इतना कंसिस्टेंट है? कोई है बाबर से ज्यादा कंसिस्टेंट इस टीम के अंदर? फाइनल कमेंट चाहिए कि ये जो फोर्सफुली ना हमारे पास बेन स्टोक है, ना इस वक्त केन विलियमसन है, ना हमारे पास MS धोनी है, ना स्टीफन फ्लेमिंग है। कोई ऐसा दिमाग हमारे पास इस वक्त डगआउट शाहीन तो अच्छा कहते हैं, शाहीन अफरीदी है, बट वो इस वक्त तो पिछले एक साल से अपनी इंजरी के साथ ही मुश्किलात में गिरा हुआ है। नसीम शाह एक बॉलर है, बॉलर वो भी अनफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतना लंबा अरसा नहीं चल सकते। कप्तान आपको मेरा ख्याल है कि बैट्समैन ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो नसीम शाह को अगर आप लाएंगे शायद वो एक सीरीज़ खेले, एक सीरीज़ ना खेले। और शाहीन महदूद हो सकता है कि एक फॉर्मेट तक आप उसको T20 सूट करता है, T20 सूट करता है। वो भी देखिए उसने कप्तानी बुरी नहीं की लाहौर कलंदर की तरफ से, लेकिन ये याद रखो वो उस वक्त 100% फिट था। फिटनेस के बाद जब फास्ट बॉलर आता है ना, तो ये पिछले 6 मिनट के अंदर जो तुमने बातें की हैं, ये जो चेंज लाने की कोशिश की जा रही है, क्या मेरा मुद्दा ये है, सवाल सुन लो, ये जो तुमने 6 मिनट बात की है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रख के ये चेंज करने के बारे में सोचा जा रहा है या चेंज फोर्सफुली किया जा रहा है? बस करना ही है तो करना ही है। राणे ने कहता तो कहता है फोर्सफुली है ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कोई दिखाओ बाबर जितना कंसिस्टेंट प्लेयर, कोई दिखाओ जिसकी बाबर जैसी परफॉर्मेंस हो। टीम यही है ना, शादाब रिजवान इनपुट देते हैं ना अपनी, अगर ग्राउंड के अंदर होते हैं, प्लेइंग 11 में होते हैं, इनपुट देते हैं ना। आप कहते थे कि ऐसा लग रहा है कि रिजवान फील्ड सेट कर रहा है, बाबर आराम से साइड पे खड़ा हुआ है। तो जब हार रहे, जब सीरीज हारते तो आप कहते हो सिर्फ कप्तान का कसूर है। वो भी वही दिमाग है भाई, वो कोई, मैं फिर कहूंगा, स्टीव स्मिथ नहीं है, वो रिकी पॉन्टिंग नहीं है, उसके पास भी कोई ऐसा ग्राहम स्मिथ वाला दिमाग नहीं है कि उसको 5वें वनडे के अंदर कप्तान बना दो। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ये फोर्सफुल सिचुएशन है। ये कप्तान के ऊपर फोर्सफुली प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। तीन स्टंप्स हो गया वो सीरीज के अंदर। मेरा ख्याल है ये भी एक नई हिस्ट्री बनी है। स्टंप तो बल्लेबाज हमेशा आप बैटिंग करते हो, मैं करता हूं, वो कंफ्यूजन में होता है। एक सीरीज के अंदर अगर 3 मैचेस के अंदर 3 बार कप्तान स्टंप हो जाए ना, मतलब वो प्रेशर में है और आप उसके ऊपर बिला वजह का प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। थैंक यू अबू बकर की आपने गुफ्तगू सुनी है कि पाकिस्तान, सईद अजमल ने कल कहा है कि अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है तो आप लेके आइए, और अगर आपने तब्दीली लानी भी है तो सईद अजमल ने कल PCB में बैठ के कहा कि आप सो रहे हो बतौर चेयरमैन और आप उठें तो आप जुलूस में, आप चेयरमैन नहीं हैं। सो ये वाली तब्दीली नहीं लानी चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बज़ाहिर माइंड यही लग रहा है कि वो तब्दील करने जा रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी को रिव्यू करने जा रहे हैं आज आखिरी वनडे मैच के बाद। लेट्स सी कि पाकिस्तान में क्या बड़ी तब्दीलियां आती हैं, और चांसेस हैं कि ये PSL के बाद ही सारी तब्दीलियां होंगी। थैंक यू।